नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में अपने भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल के अंदर हम कबीर को पढ़ रहे थे। तो अपने क्या चल रहा था? कबीर चल रहे थे। कौन सा काल पढ़ रहे थे? भक्ति काल। भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल में अपने क्या पढ़ रहे थे? कबीर को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? कबीर को पढ़ रहे थे। कबीर का जन्म 1398 से 1518, इनके बारे में पढ़ चुके थे अपने। इनके अगर गुरु का नाम की बात करूं तो गुरु अपने पढ़ चुके थे। कौन थे? रामानंद। कौन थे इनके गुरु? गुरु का नाम था रामानंद। अगर इनके शिष्य की बात करूं, धर्मदास, इनके बारे में पढ़ चुके हैं अपने। अगर आगे मैं बात करूं तो कबीर के उपदेशों को, कबीर के उपदेशों को शिष्यों ने किसके रूप में? बीजक के रूप में। ये पढ़ चुके हैं अपने, बीजक। अब बीजक के कितने भाग थे? बीजक के 3 थे। कितने भाग? 3 भाग थे। ठीक है, कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। साखी, शब्द और रमैनी, इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे। ठीक है, साखी, शब्द और रमैनी। देखो, इनका मतलब था दोहा। इनमें थे पद और इनमें दोहा छुपाई। इनके चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा, जिससे इन चीजों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब है कबीर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कबीर की रचनाएं जो कि लिखी थी, किन किन नामों से लिखी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनमें चर्चा कर लेते हैं। देखो, कबीर की जो रचनाओं का संस्करण है, कबीर की रचनाओं का संस्करण, कबीर की रचनाओं का संस्करण। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कबीर वचनावली। कबीर वचनावली मैंने लिखवा चुका हूं 1916 में। कब लिखी गई? 1916 में लिखी गई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरियोध लिख देता हूं सीधा। किसने लिखी थी? हरियोध ने। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूं वैसे। जैसे कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली क्या थी? कबीर ग्रंथावली, ये 1928 में लिखी गई थी। 1928 में श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये भी मैं करवा चुका हूं, श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। ये करो। संत कबीर, ये भी एक रचना है इनके नाम पर। संत कबीर की बात कर लेते हैं। संत कबीर किसने लिखी? कब लिखी थी? सबसे पहले तो अपने को 43 में राम कुमार वर्मा ने। किसने लिखी थी? राम कुमार वर्मा ने लिखी थी। अब अगर बात करूं, कबीर परचई भी है एक। परचई क्या है? कबीर परिचयी। ये किसने लिखी थी? अनंत दास ने। अनंत दास, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं या नहीं? इसके बारे में ही पढ़े थे। कबीरदास जी की, और ये किसके समकालीन थे? अगर इनके समकालीन की बात करूं, सिकंदर लोधी के। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है।
किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। किनके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के ये समकालीन माने जाते हैं। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से देखो, कबीर वचनावली जो रचना है, कौन सी? कबीर वचनावली जो रचना है, कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी। किसने लिखी? अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरियोध ने लिखी। कबीर ग्रंथावली कब लिखी गई? 1928 में लिखी गई। किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने। संत कबीर रचना किसकी है? 43 में लिखी गई, राम कुमार बनो। कबीर परचयी रचना किसकी है? अनंत दास। इन चीजों के बारे में पढ़ चुके। फिर मैंने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं, जो भी। अब अपने कुछ पंक्तियां करेंगे कबीर की जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है, उनको अपने करते हैं। देखो, कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां, कबीर जी की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी? पहली पंक्ति है, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्ति पेपर में आ चुकी है। गोरख क्या है? कि गोरख अटके, गोरख अटके कालपुर कौन, कालपुर कौन, कालपुर कौन कहावे साहू, कौन कहावे साहू। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कबीर की है। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। आपको अर्थ नहीं, कई बार सीधी पंक्ति पूछी जाती है, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी पंक्ति की अगर बात करूं मैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये कई बार सीधी पंक्ति देके पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किसकी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जे कबू न जाए खुमार, जानू सुंदर काया, जानू सुंदर काया। ये भी पंक्ति किसकी है? कबीर जी की है। कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है। आगे बात कर लेते हैं कि हरि रस पिया, हरि रस पिया, क्या कह रहे हैं? कि हरि रस पिया जानिए, हरि रस पिया, हरि रस पिया जानिए, जे कबू न जाए खुमार, जे कबू, जे कबू न जाए खुमार। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है। आगे अगर मैं बात करूं, दशरथ सूत तिन्हु लोक बखाना, दशरथ की, दशरथ सूत तिन्हु, तिहु की, दशरथ सूत तिन्हु लोक बखाना, लोक बखाना। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है, बखाना। और ये जो पंक्ति लिख रहा हूं, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, क्योंकि ये अनपढ़ थे। मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज, मसी कागज
छूयो नहीं, छूयो नहीं। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही न हाथ, कलम गही, कलम गही न हाथ। ठीक है, कलम गही न हाथ। तो क्या है देखो, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ये पंक्ति भी किसकी है, कबीर जी की है। हरिवस पिया जानिए जे कबू न जाए कुमार, दशरथ सूत तीन लोक बखाना। क्या है, दशरथ सूत तीनू लोक बखाना, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही न हाथ। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये प्रसिद्ध पंक्तियां कबीर जी की हैं। आगे देखते हैं और कौन सी हैं। अब आगे देखो आप, तुम जिन जानो गीत है, तुम निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो, तुम जिन जानो, तुम जिन जानो गीत, जानो गीत, कि तुम जिन जानो गीत है, तुम निज जानो क्या है, गीत है। यह निज ब्रह्म विचार, यह निज, यह निज ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार, कि तुम निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहते हैं भक्ति। मैं कहता हूं अखियां न देखी, तुम कहते कागज की लिखी। कि मैं कहता हूं, कि मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, कि मैं कहता हूं, कि मैं कहता हूं आखिन, आखिन देखी। क्या है, आखिन देखी। क्या है, कि मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी। तू कहता, तू कहता कागज लिखी, कागज लिखी। ठीक है, कि तुम निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज लिखी। ये पंक्ति भी किसकी है, कबीर जी की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर अगर आगे बात, सतगुरु हमसो रीझ कर, सतगुरु, सतगुरु की, सतगुरु हमसू, हमसू रीझ कर, रीझ कर। क्या, रीझ कर, कहा एक प्रसंग, एक प्रसंग, एक प्रसंग। सतगुरु हमसू रीझ कर, कया न एक प्रसंग। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे, सही, सही के सब जीव हैं, सही के सब जीव हैं, सब जीव हैं, सही के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, कीरी कुंजर
दोय। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है। आगे पंक्ति देख लेते हैं कि क्या कहते हैं कि रस गगन गुफा अजर जरे। रस गगन, रस गगन, रस गगन गुफा, रस गगन गुफा अजर झरे। अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे। आगे पंक्ति देख लेते हैं। माया महाठगनी हम जानी। माया, माया, माया महाठगनी, महाठगनी क्या कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। हम जानी तो कौन कौन सी पंक्तियां है? तुम बिन जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूं आखिन देखी तुम कहता कागद लिखी। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी। सतगुरु हमसु रीज कर कया एक प्रसंग। सही के सब जीव हैं किरी कुंजर के दोय। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है। रस गगन गुफा अजर झरे। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की। माया महाठगनी हम जाने। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की मानी जाती है। अब देखते हैं आगे और पंक्तियां देखते हैं इसकी, इनकी कौन कौन सी। आगे देखो, दुल्हन गाऊ मंगल चारू। दुल्हन क्या है कि दुल्हन गावहू, दुल्हन, दुल्हन गावहू मंगल चारू, मंगल चारू। ये पंक्ति भी किसकी है? इनकी है, कबीर जी। घूंघट के पट, घूंघट के पट किसके? घूंघट के पट खोल बुहारिन, खोल बुहारिन, बुहारिन पट खोल। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी की है। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं किसकी? कबीर जी की। देखो, जय संतो आई ज्ञान की आंधी, घूंघट के पट खोल बुहारिन, दुहिन गावहू मंगल चारू। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। हरि रस पिया जानिए कबू न जाए कुमार, दशरथ सूत लोक बखाना, मसी कागद छुयो नहीं कलम जाए खुआर, दशरथ सूत लोक बखाना। तुम जिन जानो गीत है यह निज एक ब्रह्म विचार। मैं कहता हूं आखिन देखी तुम कहते हो कागद लिखी। ठीक है। सतगुरु हमसो रीज कर, कि सतगुरु हमसे रीज कर कयो एक प्रसंग। सही न जाए सब जीव है किरी कुंजर दोय, सब गगन गुफा करी जरे, माया ने ठगनी हम जानी। और दुल्हन गावू मंगल चारी, घूंघट के पट खोल बुहारिन, और संतो आई ज्ञान की आंधी। ये मुख्य पंक्तियां ये है। ये सभी की सभी पंक्तियां किससे संबंधित हैं? कबीर जी से। अगर इनसे आपसे कोई पंक्ति देके पूछे ये पंक्ति किसकी है, तो किसकी होगी? कबीर जी की होगी। किसकी होगी? कबीर जी की। बात थोड़ी बहुत समझ में आई? इन पंक्तियों को 2-3 बार पढ़ो तो आपके दिमाग, अगर कबीर से पूछेगा तो इन पंक्तियों से बाहर नहीं पूछेगा। आगे बात कर लेते हैं।
और इसी के साथ अपने क्या होते हैं, कबीर जी कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे रैदास या रविदास जी की। रैदास या किसकी बात करेंगे, रविदास जी। आगे चर्चा कर लेते हैं रैदास या रविदास। रविदास, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, रैदास के जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, जन्म कबीर जी के साथ ही हुआ था 1398 से 1448। मृत्यु कब हुई, 148 में। जन्म स्थान, जन्म स्थान बात करें जन्म स्थान की, काशी या बनारस। काशी भी मानते हैं और बनारस, ठीक है। जाति से क्या थी ये, बात करूं मैं जाति, चमार या चमकार, चरमकार, ठीक है। ये थे कुछ विद्वान मीरा के गुरु मानते हैं। मीरा के गुरु क्या मानते हैं इन्हें, मीरा के गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं, मीरा के गुरु। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद हैं, 40 पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं भाई, 40 पद संकलित माने जाते हैं। कितने पद संकलित हैं, 40 पद संकलित माने जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। देखो, रैदास या रविदास जन्म 1398 से 1448। कबीर जी का जन्म था 1398 से 1518, ठीक है। जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, काशी या बनारस। जाति क्या थी, चमार या चमकार। विद्वान क्या मानते हैं, मीरा की गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पदों का संकलित है, 40 पदों का संकलन किया गया है। अब बात कर लेते हैं आगे इनके बारे में। आगे देख लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं भाषा की, इनकी भाषा तो मुख्य रूप से क्या थी, ब्रजी थी, अगर सीधी भाषा। पर उनके अन्य भी थे, जिसमें अवधी, राजस्थानी, अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, कौन सी बोली, खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली होगी। फारसी आदि भाषाओं का मिश्रण है, आदि भाषाओं का मिश्रण है। आदि भाषाओं का क्या है माना जाता है, मिश्रण माना जाता है। तो देखो, मुख्य रूप से भाषा कौन सी थी, ब्रज, पर इसमें अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, या फारसी शब्द आदि भी आते हैं, ठीक है। रैदास जी का राजस्थान से अच्छा प्रभाव था। रैदास जी का राजस्थान में
राजस्थान में अच्छा प्रभाव था, अच्छा प्रभाव था। क्या था? अच्छा प्रभाव माना जाता है। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में, चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में श्याम मंदिर में रैदास जी की छतरी है, रैदास जी की छतरी है। क्या है? चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर में क्या है? रैदास जी की छतरी है। क्या मानी जाती है? छतरी है। ठीक है। अब क्या है? इनकी जो रचनाओं का संकलन है, का संकलन, अगर बात करें रचनाओं के संकलन की, किसकी बात करूंगा मैं? रचनाओं के संकलन की। तो रैदास की बानी है, इनकी रचनाओं का संकलन किसमें मिलता है? रैदास की बानी में। किसमें मिलता है? रैदास की बानी में मिलता है। किसमें मिलता है? रैदास की बानी में मिलता है। तो देखो, भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। और जिसमें अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली, फारसी का भी क्या था? रैदास जी का राजस्थान में अच्छा प्रभाव था। कहां की बात कर रहे हैं अपने? राजस्थान की। राजस्थान में इनका प्रभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में रैदास जी की क्या है? छतरी है। रैदास जी की क्या है? छतरी है। रचनाओं का जो संकलन है वो किसमें किया गया है? रैदास की बानी में किया गया है। तो ये तो रैदास जी का जन्म, ये मीरा के क्या माने जाते थे? गुरु। देखो रैदास जी के बारे में, जन्म 1398 से 1448, जन्म स्थान काशी या बनारस में। इनकी अगर जाति की बात करूं, चमार या चमार मानते थे। कुछ विद्वान इन्हें गुरु, मीरा के गुरु माने जाते हैं ये। ठीक है। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पदों का संकलन है? 40 पदों का। चित्तौड़ का जो कुंभ श्याम मंदिर है उसमें रैदास जी की क्या है? छतरी है। रैदास जी का राजस्थान में प्रभाव अच्छा था। भाषा की अगर बात करूं तो भाषा कौन सी थी? भाषा की अगर अपने बात करें तो ब्रज थी। उसके अलावा अगर भाषाओं की बात करूं तो अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, फारसी बोली का प्रभाव आदि भाषाओं का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। अगर इनकी रचनाओं के संकलन की बात करूं तो वो किसमें मिलती है? रैदास की बानी में मिलती है। ये किसके बारे में है? रैदास जी की मुख्य बानी। अब अपने जो पीछे चल रहा था जो कबीर का जन्म 1398 से 1518। गुरु किसे माना? रामानंद को। शिष्य धर्मदास। कबीर के जो उपदेश हैं उनके जो संकलन है वो किसमें किया गया? बीजक में। बीजक के कितने भाग बताए? 3 भाग। साखी, शब्द, रमेनी। साखी का मतलब दोहे के रूप में, शब्द का मतलब पद के रूप में, रमेनी का मतलब दोहा और चपाई दोनों में। अब इनकी रचनाओं में जैसे देखो, कबीर ग्रंथ वचनावली, कबीर वचनावली कब लिखी गई? 1916 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। तो कबीर वचनावली कब लिखी गई? 1916 में लिखी गई। किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। फिर आते हैं कबीर ग्रंथावली 28 में लिखी गई। वचनावली कब? 1916 में। कबीर ग्रंथावली कब लिखी गई? वो 1928 में लिखी गई। किसने लिखी? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने लिखी? बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद में रचना आती है 1943 में संत कबीर के नाम से। किस नाम से? संत कबीर के नाम से एक रचना आती है। और उस लिखा किसने था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। एक रचना है कबीर परचयी, अनंत दास। कौन सी रचना? अनंत दास। समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के थे। किसके समकालीन माने जाते हैं?
कबीर जी सिकंदर लोधी के। अब आज हमने कुछ पंक्तियों को लिखा। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी। हरिरस पिया जानिए कबू न जाए खुमार, हरिरस पिया जानिए जे कबू जाए न खुमार, दशरथ सूत तीनों लोक बखाना, हरिरस पिया जानिए। ये मसी कागज छुयो नहीं कमल गही न हाथ। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर जी। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म निज विचार, कि तुम जानो जिन्हें गीत है निज ब्रह्म एक विचार। तू कहता अखियन न देखी, मैं कहता अखियन न देखी, तू कहता कागद लिखी, सतगुरु हमसू रीज कर कयान एक प्रसंग। ठीक है। सही के सब जीव हैं क्रि कुंजर दोए, इस गगन कंजर कुंजर जानी, माया महा ठगनी हम जानी, दूलन गाऊ मंगल चारू, घूंघट पट खाल खोल बुघारिन, संतो आई ज्ञान की आंधीर। ये सारी की सारी किसकी पंक्तियां बताई थी मैंने? कबीर की पंक्तियां बताई थी। तो कबीर पूरा हो गया। रैदास को अपने थोड़ा सा किया है, उसमें एक बार फिर करवा देता हूं, रिवीजन हो जाएगा। कि जन्म कब हुआ? 1398 से 1448 में। स्थान काशी या बनारस में। जाति चमार या चमाहार थे। गुरु मीरा के माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कितने संकलन है? 40 हैं। कुंभ श्याम मंदिर में छतरी बनी हुई है। रैदास का राजस्थान में अच्छा प्रभाव था। भाषा कौन थी? ब्रज थी। इन्हें अवधी राजस्थानी खड़ी बोली आदि फारसी का प्रभाव था। रैदास की वाणी में रचनाओं का संकलन मिलता है। तो आपने जितना मैंने आज किया उसका मैंने एक दो बार आपको रिवीजन। आप इनको बार बार पढ़ते रहो, जिससे आप इन चीजों को अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो इनका रिवीजन आसान रहेगा। और आपकी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप उसका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि इनमें कोई भी थॉट नहीं है। जैसा लिखा है साहित्य का मतलब जैसा लिखा उसी के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें कुछ भी प्रकार का अपने क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आप उनको साथ साथ में याद करते रहो, जिससे क्या है कि आपको आगे जब पेपर का टाइम आए तब आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करते रहोगे साथ साथ में, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।